पंजाब में चुनाव से पहले ही खेला हो गया। जी हाँ, एक बड़ा खेल पंजाब में होना शुरू हो चुका है, क्योंकि पंजाब के चुनाव 2027 में आ रहे हैं। पंजाब चुनाव से पहले एलपीयू मालिक सांसद पर ईडी की रेड। कई जगह पर एलपीयू के मालिक अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने रेड कर दी है और सुबह से चल रही इस ईडी की रेड की जानकारी हम आपको देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज इंडिया टुडे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की। आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली से ईडी की टीम जालंधर में उनके घर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी समेत अन्य ठिकानों पर पहुंची और अभी तक जांच चल रही है। घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई। अशोक मित्तल इस वक्त अपने जालंधर स्थित घर में मौजूद हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसे अशोक मित्तल और उनके बेटे से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी बीच इस रेड के बाद आप नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया है। उधर सीएम भगवंत मान ने लिखा कि भाजपा की पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, टिपिकल मोदी स्टाइल। और इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने जवाब देते हुए लिखा कि आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है, गंदगी अब साफ होगी। करीब 12 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था और इसके बाद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। अशोक पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू के फाउंडर और चांसलर हैं। 2022 में राज्यसभा सांसद बने और आपने इस रेड को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। और इससे पहले भी चुनावी राज्यों में एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। 13 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति संस्था आईपैक के सह संस्थापक दिनेश बंदेल को कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार किया। और इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में ही 9 अप्रैल 2026 को कृष्ण दमानी पर साउथ पॉइंट एजुकेशन सोसाइटी फंड हेराफेरी और 28 मार्च 2026 को अमित गांगुली पर जमीन कब्जाने और जालसाजी के मामले में कार्रवाई की गई। और इससे पहले 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी ने चुनाव से पहले शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप लगाकर गिरफ्तारी की थी। और इसी मामले में तेलंगाना के नेता कविता पर 15 मार्च 2024 को ईडी की रेड और गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन पर 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर 4 अक्टूबर 2023 और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर 9 मार्च 2023 को रेड और गिरफ्तारी की गई थी। पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़े इन नेताओं पर चुनाव से पहले रेड हुई और ये वो राज्य हैं जहां पर गैर भाजपा सरकारें थीं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस नेता ने इसके बारे में क्या क्या कहा। और इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लिखा है कि ये टिपिकल मोदी स्टाइल है। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड और टिपिकल मोदी स्टाइल। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा है, यानी ट्विटर पर लिखा है। और उधर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका
करारा जवाब देंगे। और उधर ही नवनीत बिट्टू बोले कि आप चोरों और लुटेरों की पार्टी है। सीएम भगवंत मान की पोस्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत बिट्टू ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि भगवंत मान आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है। पंजाब की जनता राज्य के मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा रही है और जांच एजेंसियां कुछ भ्रष्ट सांसदों को पकड़ रही हैं। पीएम मोदी की नीति स्वच्छ भारत है और जिसके तहत गंदगी निश्चित रूप से साफ हो जाएगी। और अब इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले फौज का पहला दस्ता भेजा। आपके पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो मोदी अपनी चुनावी फौज का पहला दस्ता भेजते हैं और ईडी और सीबीआई का रेड करवाने का ड्रामा चलता है। फिर दंगे भड़काने वाले फौजी जाते हैं और इसके बाद अमित शाह और मोदी के दौरे होते हैं। लेकिन मोदी ध्यान रखिएगा, ये पंजाब है, यहाँ भगत सिंह से नफरत करने वालों की दाल नहीं गलने वाली। और फिर संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो ये भी कहा कि जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी अपनी एजेंसियों को पहले भेज देती है। पंजाब चुनाव से पहले राज्यसभा में आपके उपनेता अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड छापेमारी उसी की एक शुरुआत है। और 2023 में अशोक मित्तल ने अपने परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी और इस दौरान मित्तल ने प्रधानमंत्री को 2019 में उनके एलपीयू दौरे की याद दिलाई थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ये अशोक मित्तल जिनके घर ईडी की रेड पड़ी है। अशोक मित्तल के पिता बलदेव राज मित्तल ने 1961 में 500 रुपए का कर्ज लेकर जलंधर कंटेनमेंट एरिया में एक मिठाई की दुकान खोली थी जिसका नाम लवली स्वीट्स हाउस रखा। सबसे पहले 1968 में बड़े बेटे रमेश मित्तल ने पिता के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 11वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी थी और इसके बाद 1970 में दूसरे बेटे नरेश ने भी व्यवसाय से जुड़ गए और देखते ही देखते लवली स्वीट्स फेमस हो गई और 1986 तक आते आते ये जलंधर की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी मिठाई की दुकान हो गई। और 1984 में अशोक ने भी पिता के व्यवसाय में कदम रख दिया। 2004 में बलदेव राज मित्तल का निधन हो गया था और 1991 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कारोबार शुरू किया। अशोक ने पढ़ाई के साथ साथ पिता की मिठाई की दुकान पर भी काम करते थे। वह अपने बड़े भाई की मदद करते और पढ़ाई पूरी हुई तो 1991 में अशोक ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारोबार शुरू किया। बजाज कंपनी की डीलरशिप ले ली और 1996 में मारुति सुजुकी की डीलरशिप ली और देखते ही देखते अशोक ने पंजाब के टॉप ऑटोमोबाइल्स डीलर बन गए। 3.3 एकड़ जमीन लेकर कॉलेज की स्थापना की। ये वही कॉलेज है जिसको आज हम एलपीयू यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 2001 में अशोक ने फगवाड़ा में 3.5 एकड़ जमीन लेकर कॉलेज की स्थापना की और 2005 में लवली कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और अब ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। करीब 50 देशों के 40,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं और अब इसका 500 एकड़ में विस्तार हो चुका है और 3600 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं। मतलब करीब 3,500 से ज़्यादा टीचर यहाँ पढ़ाते हैं और लवली ग्रुप का सालाना टर्नओवर करीब 850 करोड़ का हो गया है। तो ये थे अशोक मित्तल जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और मालिक भी हैं, तो जिनके घर अब ईडी की रेड चल रही है। बीते कई दिनों में पंजाब की राजनीति में कई उलटफेर भी हुए और वहीं आज जो अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के उप राजनेता थे उनके घर में जो चल रही ईडी की रेड, अब ये तो समय ही बताएगा कि ईडी के हाथ कुछ लगता है या एक
ये चुनावी हथकंडा है।